जब से पश्चिम बंगाल का चुनाव रिजल्ट आया है तब से मुझ जैसे राष्ट्रवादियों की स्थिति पिंजरे में बंद शेर वाली स्थिति हो गई है, जो चारों ओर से अपनी जान के दुश्मनों के बीचों बीच निर्भीक निडर खड़ा तो है, परंतु कानून नामक पिंजरा और सत्ता नामक हंटर से आतंकित है। हेलो एंड नमस्कार, मैं आपका धर्मयुद्ध अपराधी, एक धर्मयुद्ध अपराधी। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ पश्चिम बंगाल के उन बंगाली हिंदुओं की जो राज्य में चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले मारे जाते हैं, चुनाव तारीख की घोषणा के बाद मारे जाते हैं, चुनावी रैली से पहले और चुनावी रैली के बाद मारे जाते हैं, चुनाव के दिन और चुनाव परिणाम आने से पहले और चुनाव परिणाम आने के बाद मारे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पश्चिम बंगाल में दिल्ली दंगे या बेंगलोर दंगे या जयपुर दंगों जैसा कुछ हो रहा है। ना तो उन्होंने किसी कानून का समर्थन किया है और ना ही किसी फेसबुक पोस्ट का विरोध। पश्चिम बंगाल का हिंदू तो केवल इसलिए मारा जा रहा है चुनाव से पहले और चुनाव के बाद कि ये हिंदू है तो बीजेपी को वोट दे सकता है, और चुनाव के बाद इसलिए मारा जाता है कि ये हिंदू है तो इसने बीजेपी को वोट दिया होगा। अगर किसी ने सन 1990 का कश्मीर नहीं देखा कि कैसे घाटी हिंदू विहीन करा ली गई, वो आज पश्चिम बंगाल और केरल जाकर के देख सकता है, क्योंकि आज पश्चिम बंगाल और केरल के हिंदुओं की स्थिति भी कश्मीरी हिंदुओं के जैसी हो गई है, जो अपने घर और जमीन जायदाद को छोड़कर अगर किसी और राज्य में पलायन कर जाएं तो वो कश्मीरी हिंदुओं की तरह ही अपने घर वापस कभी नहीं पहुंच पाएंगे और उनकी जमीन जायदाद पर आतताइयों का कब्जा हो जाएगा। और अगर वो पलायन ना करें तब तो निश्चित तौर पर मारा जाएगा, क्योंकि प्रशासन और प्रशासनिक तंत्र उसके हथियारों के हाथ की कठपुतली बन चुके हैं। ममता बानो पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि केंद्र की सीआरपीएफ राज्य में हमेशा नहीं रहने वाली। और हाँ, ऐसा भी नहीं है कि हिंदू केवल केरल या पश्चिम बंगाल में ही मारा जा रहा है, हिंदू तो दिल्ली सहित भारत के हर राज्य में मारा जा रहा है। जिस मुख्यमंत्री को पब्लिक अच्छा बता रही है, उस मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुख्यमंत्री रहते कमलेश तिवारी जी की हत्या की जा चुकी है, और डासना गाजियाबाद के यति नरसिंहानंद जी की हत्या की तैयारियां जिहादियों के द्वारा जोरों शोरों पर चल रही हैं। और जो मुख्यमंत्री विज्ञापन दे देकर खुद को अच्छा बताता है, उसी के मुख्यमंत्री रहते ही तो दिल्ली दंगा हुआ था। लेकिन एक भी राष्ट्रवादी दिल्ली के हिंदुओं की तुलना पश्चिम बंगाल के हिंदुओं से नहीं कर सकता, हालांकि हर राष्ट्रवादी रोता दोनों ही राज्यों के हिंदुओं के मरने पर है। परंतु पश्चिम बंगाल के हिंदुओं की तुलना दिल्ली के हिंदुओं से नहीं कर सकता, क्योंकि पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने फ्री का बिजली पानी या कह लो कि मुफ्त के लॉलीपॉप को चूसने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए, जबकि उनको पता था कि राज्य में अगर बीजेपी हारी और ममता बानो जीत गई तो उनके साथ क्या होने वाला है। एक तरह से पश्चिम बंगाल के हिंदुओं ने भ्रष्ट और दंगाइयों को आश्रय देने वाली सरकार को उखाड़ फेंकने में अपनी जान की बाजी लगा दी है, वरना बीजेपी की 3 सीट से 76 सीट यूं ही नहीं आ गई। और दूसरी तरफ दिल्ली के हिंदू हैं जो आज तक शायद इसी भ्रम में हैं कि मोदी कंजरवाल को काम नहीं करने दे रहा। मेरा साष्टांग प्रणाम है पश्चिम बंगाल के उन हिंदुओं के चरणों में जिन्होंने खुद को शेर साबित किया और बता दिया पूरे भारत को कि शेर चाहे किसी भी परिस्थिति में हो वो घास नहीं खाता। मुझे दुख इस बात का भी है कि हमारे आपके हक की आवाज़ उठाने वाले राष्ट्रवादी पत्रकार रोहित सरदाना जी भी आज हमारे बीच नहीं हैं। आज हमारे बीच खबीस कुमार, करखा दत्त जैसे जिहादियों के चरण चाटू दलाल पत्तलकार हैं, और वो आपकी आवाज़ को इसलिए नहीं उठाएंगे क्योंकि आपके मामले में सवर्ण दलित का एंगल नहीं है। इसलिए मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने घरों में कानूनन हथियार अवश्य रखें ताकि अपनी सुरक्षा खुद कर सकें।